अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट कोर्स के मुकम्मल की पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी की पॉइंट सीरीज़ का हिस्सा लाजमी बने। उसमें कंप्लीट कोर्स के जो है वो की पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर का। सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक एनर्जी जो होती है वो फोटोन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो हमारे पास एच आता है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है 6.626 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। और यहाँ अगर इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह अगर हम ये फॉर्मूला रखें सी ओवर लेमडा, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है सी ओवर लेमडा, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अब इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हवाले से बात हो सकती है। सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या है? एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट व्हिच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एंड आल्सो इमिट इट इन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर। ये ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियलाइज ऑब्जेक्ट है जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है वो हीटअप किया जाता है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की रेडिएशन को इमिट करता है। एट टेम्परेचर मोर देन 2000 केल्विन ऑब्जेक्ट ग्लो विद अ येलो और व्हाइटिश लाइट। और जब 2000 केल्विन से अगर कम होता है तो रेड हॉट हॉर्स शू इसका जो है वो कलर रेडिएशन का होता है। और जब 2000 केल्विन से अबव हो जाता है तो येलो और वाइटिश कलर के जो है वो उसकी ग्लो चमक प्रोड्यूस होती है। फिर इसके बाद जो है वो इसके ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड कुछ लॉ हैं जिसमें रेले जीन्स लॉ, जिसमें एनर्जी जो इमिट होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पूछा जा सकता है कि वेवलेंथ और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। इसी तरीके से स्टीफेंस की अगर हम बात करते हैं, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन और इसमें जो वो एनर्जी जो है वो फोर्थ पावर ऑफ रेडिएशन के है और एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है वो इसके बराबर है। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जर्व करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को साइंटिस्ट का नाम याद रखना है हेनरिच हर्ट्ज। और जे थॉमसन ने क्या किया था? डेमोन्स्ट्रेट किया था कि अल्ट्रावायलेट लाइट को मेटल की सरफेस पर जब हम स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होते हैं। फिलिप लियोनार्ड जो है वो क्या करते हैं? मेजर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटिटेटिवली एंड कंक्लूड दैट लाइट हैज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। और आइंस्टाइन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जो उन्होंने काम किया था उस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक लाइट इज शाइन ऑन सर्टेन मेटेलिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेटेलिक सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होते हैं? इजेक्ट होते हैं। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है उसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। टाइम लैग का कॉन्सेप्ट क्या है? द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसी लाइट टकराती है, टकराने के फौरन बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसमें एक टाइम गैप आता है, उसे टाइम लैग कहते हैं और ये टाइम होता है एक्सपोनेंट -9 सेकंड का। वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है? द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन फॉर इट टू लीव द मेटल सरफेस। कम से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की जाए जिसकी वजह से वो मेटल की सरफेस को इमिट करे, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है φh न्यू नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। अब ये वर्क फंक्शन हर मटेरियल का अलग अलग है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। चार्ट वाली तमाम वैल्यू लिख ली। सोडियम का 2.4, कैल्शियम 2.8, पोटेशियम 2.3, कॉपर 4.4, सिल्वर 4.3, लेड 4, प्लेटिनियम 6.4, एल्यूमिनियम 4.28, गोल्ड 5.1, आयरन 4.7 और टंगस्टन 4.55। इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नतीजे में जो इमिट हो रहे होते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है h न्यू माइनस फाई, ये इसका फॉर्मूला है। कॉम्पटन इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ए एच कॉम्पटन साइंटिस्ट का नाम था जिसने जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या किया कि एक्सरे के फोटोन को एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से जब टकराया तो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से स्कैटर्ड हुआ और साथ ही साथ फोटोन जो अपने रास्ते से स्कैटर्ड हुआ, जो रेडिएशन का जो पार्टिकल था वो अपने रास्ते से स्कैटर्ड होता है। उस स्कैटर्ड होने वाले फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो इनिशियल के मुकाबले में क्या थी? कम थी। मोमेंटम उसका जो है वो कम था।
एनर्जी जो थी वो कम थी, जबकि वेवलेंथ जो थी वो क्या थी, बढ़ गई। ये एमसीक्यू का फेवरेट सवाल है कि फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो टकराने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी पर, वेवलेंथ पे। तो फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम और एनर्जी तीनों कम हो जाती हैं और वेवलेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें डेल्टा लैम्डा जो है वो कॉम्पटन शिफ्ट को शो कर रहा है। एच एम नॉट सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 2.426 एक्सपोनेंट -12। फिर इसके बाद हमारे पास एक फिनोमिना है, वो है पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जब एक फोटोन जो होता है वो आइसोलेटेड न्यूक्लियस से टकराता है तो उससे दो पार्टिकल, एक पेयर इमिट होता है जिसे एक को पॉजिट्रॉन कहते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। इस फिनोमिना को करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो 1.022 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। रेस्ट मास एनर्जी जो दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की, इसकी अगर रेस्ट मास एनर्जी E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये आती है, और इलेक्ट्रॉन की भी यही आती है। तो दोनों की कंबाइन एनर्जी करो तो कितनी होती है, 1.022 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पूरे फिनोमेना को अगर इक्वेशन से सोल्व किया जाए तो यानी फोटोन न्यूक्लियस से टकरा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है और इतनी एनर्जी चाहिए। पेयर प्रोडक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और इलेक्ट्रिक चार्ज इस लॉ को फॉलो करता है। इसी का अपोजिट एग्जैक्ट जो है उसे हम कहते हैं एनालाइजेशन ऑफ मैटर। इसमें क्या है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकरा जाते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में जो है वो न्यूक्लियस पे शामिल हो जाते हैं और फोटोन जो है वो दो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, इमिट होते हैं। टू फोटोन आर प्रोड्यूस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम एनर्जी। अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों को कंजर्व करते हैं और एक एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इसी तरीके से एक और अब बात कॉन्सेप्ट आ जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने कहा था कि लाइट जो कि एक वेव है वो कुछ जगहों पर पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो इसी तरीके से जो मटीरियल पार्टिकल हैं वो भी क्या करेंगे, वेव की तरह बिहेव करेंगे। वो इसका हाइपोथेसिस था और इसकी बेस पे पूरा एक लॉ है जो कि बाद में एक लॉ बन गया। ऑल मैटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन मोशन आर एसोसिएटेड विद वेव। जितने भी मैटर के पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, ये सारे एक वेव की शक्ल में इमिट होते हैं और इसका फॉर्मूला है लैम्डा बराबर है एच पी। पी मोमेंटम को शो कर रहा है तो मोमेंटम एम वी हो गया, लैम्डा जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ को शो करता है। तो इसके बाद जो है वो इसको प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को प्रूव किया था और प्रूफ के नतीजे में हमारे पास लैम्डा, यही फॉर्मूला हमारे पास एच है और ये यहाँ वी की जगह हमारे पास ये वोल्टेज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इसमें हमारे पास एच जो है वो 6.62 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड के बराबर है। एम नॉट है 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम के बराबर है। फिर इसके बाद फाइनली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे। इसमें कहा जा रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously certain pair of properties of a subatomic particle such as its position and momentum with absolute certainty। ये कह रहा है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं उनकी एक ही वक्त में उसके मोमेंटम और उसकी पोजीशन को 100% एक्यूरेसी के साथ मालूम करना इम्पॉसिबल है। इसमें इतनी अनसर्टेनिटी लाजमी आती है। इसी तरीके से एनर्जी जो इमिट होती है और उसमें जो टाइम लगता है उसको भी 100% कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है, इसमें इतनी अनसर्टेनिटी आती है। तो ये सारे मेन फॉर्मूले आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये अगर सारा रिवाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।